सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 9। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। भजन संहिता 34 का 9 और 10 पद। भजन का लेखक ऊपर के 2 पदों में हमें एक अद्भुत तुलना का नमूना दिखा रहा है कि कैसे यहोवा के डरवैयों को कोई घटी नहीं होती, परंतु जवान सिंह को तो घटी होती है। यहाँ भजनकार राजा दाऊद कहता है कि जवान सिंह कई बार अपने मांद में भूखे सो जाते हैं। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि जवान सिंह को अहेर नहीं मिलता और वे भूखे भी रह जाते हैं? यह कितनी आश्चर्य की बात है, क्योंकि एक जवान सिंह इतना बलवान है, जो इतना फुर्तीला है और जो इतना खूंखार भी है। क्या संभव है कि उसे भी कभी अहेर ना मिले, कोई शिकार ना मिले और वह भूखा रह जाए? हाँ, यदि पवित्र बाइबल में ऐसी बात लिखी गई है तो यह 100% सत्य है। विचार करने की एक और बात यह है कि यह जवान सिंह कभी भी अकेला शिकार नहीं करता। यह अपने पूरे झुंड के साथ शिकार पर निकलते हैं और एक साथ मिलकर वह अपने अहेर को खोजते हैं और उसका शिकार करते हैं। फिर ऐसे में तो जवान सिंह की पूरी झुंड भी यहोवा के डरवैयों के सामने हल्के पाए जाएंगे। एक और रोमांचकारी बात यह है कि जवान सिंह अपनी ताकत पर भरोसा करता है। वह अपनी जवानी के घमंड से जीता है, परंतु एक यहोवा के डरवैयों को अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हुए यहोवा को ही अपना बलमूल जानता है और अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर यहोवा की विश्वास योग्यता पर अपना टिकाव रखता है। ऊपर दिए संदर्भ का एक सबसे उत्तम उदाहरण है दानियेल की कहानी, जिसमें दारा राजा ने अपने अध्यक्ष और अधिपति के द्वारा फुसलाए जाकर घमंड के कारण यह राज आज्ञा जारी कर दी कि कोई भी व्यक्ति पूरे बेबीलोन में राजा को छोड़ और किसी ईश्वर या देवता से प्रार्थना नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा करे तो उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा की आज्ञा निकल चुकी है, यह जानने पर भी दानियेल बिल्कुल घबराया नहीं और अपने नियम के अनुसार अपने घर जाकर यरूशलेम की ओर अपने कमरे की खिड़की खोलकर घुटने टेक कर वह यहोवा से प्रार्थना करता है। उसका परिणाम यह होता है कि दानियेल को पकड़कर सिंह की मांद में डाल दिया जाता है। और क्या ही आश्चर्य है कि सिंह रात भर से अपना मुंह बंद रखकर दानियेल को खाने से परहेज करते हैं। और दानियेल कहता है कि मेरे परमेश्वर के दूत ने मेरी रक्षा की है। हाँ, अवश्य की है, क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर सारे सिंहों को डांट लगाई थी कि वह दानियेल को छू नहीं सकते, और सभी सिंहों को भूखे ही रहना पड़ा। दानियेल 6 अध्याय का 10 पद, 16 पद, 21 और 22 पद। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की।